सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो काफ़ी टाइम बाद इंडियन मार्केट्स में एक इंटरेस्टिंग आईपीओ आया है और कंपनी का नाम है IKIU लाइटिंग्स। अब इसको मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज पास में जब ऐसा ही एक आईपीओ इंडियन मार्केट्स में आया था तो उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 6 सालों में 600% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए थे। तो देखते हैं क्या ये कंपनी उसी लेवल के पोटेंशियल रखती है या नहीं। सो इस वीडियो को हम मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस और इनकी इंडस्ट्री के बारे में। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कंपनी के बिजनेस की कुछ की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। थर्ड पार्ट में हम कंपनी के बिजनेस की कुछ मेजर चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स और आईपीओ डिटेल्स के बारे में। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट पार्ट, कंपनी के प्रोडक्ट लाइनअप के 5 मेजर सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है एलईडी लाइट्स का, जहां पर कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडी लाइट्स बनाती है जो कि हम घरों वगैरह में यूज करते हैं। सेकंड सेगमेंट है एलईडी रेफ्रिजरेटर लाइट्स का, जो कि हम बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में रेफ्रिजरेटर देखते हैं, उनके अंदर जो लाइट्स देखते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। थर्ड सेगमेंट है स्विच बोर्ड्स एंड डिफरेंट जो हम फैन वगैरह के रेगुलेटर्स देखते हैं, इनके कंपोनेंट्स बनाती है। फोर्थ सेगमेंट है रिक्रिएशनल व्हीकल्स के कंपोनेंट्स, जो कि हम बड़े बड़े व्हीकल्स देखते हैं फिल्म स्टार के केसेस में, जो उनकी वैनिटी वैन्स होती हैं, उनके जो सारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइटिंग, सीलिंग से लेके ड्रेनेज वगैरह, वो सारे ही कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है। और ये कंपनी ने रिसेंटली 2022 में ही स्टार्ट किया है। और फिफ्थ मेजर सेगमेंट है जो कंपनी का एलईडी ड्राइवर्स का है, जो कि हम डिफरेंट एलईडी लाइट्स को डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह में जलते हुए देखते हैं। इनके जो पैनल्स हैं वो भी यही कंपनी बनाती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कंपनी एक ओडीएम की तरह वर्क करती है, यानी एक ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर की तरह, जहां पर ये अपने प्रोडक्ट खुद ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करके उनको एंड यूजर तक सप्लाई करते हैं। एंड यूजर में इनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं लाइक एंकर, फिलिप्स जैसी कंपनीज, जो कि इनके प्रोडक्ट्स पे अपना लेबल लगा के उनको मार्केट में सेल करती है। अब अगर हम इस इंडस्ट्री को यानी ईएमएस इंडस्ट्री को देखें जिसमें कंपनी वर्क करती है और इसके पोटेंशियल को समझें, तो ओवरऑल वर्ल्ड में राइट नाउ ये इंडस्ट्री $2763 बिलियन की है। और ऐसा एस्टिमेटेड है कि 2026 तक ये बढ़ के $3168 बिलियन की हो जाएगी। बट वहीं पर अगर आप इस इंडस्ट्री में इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो वो केवल 2.2% का है राइट नाउ। बट ऐसा एस्टिमेट है कि 2026 तक आते आते इंडिया का ये कंट्रीब्यूशन बढ़ के 7% हो जाएगा और हम अदर यूरोपियन और साउथ एशियन कंट्रीज को भी पीछे छोड़ देंगे। अगर हम बात करें इस ऑप्टिमिस्टिक नंबर के पीछे के रीजन की, तो दो मेजर रीजन है। पहला है चाइना प्लस वन पॉलिसी और सेकंड है मेड इंडिया जैसी पॉलिसी, जहां पर हमारी गवर्नमेंट खुद इन सारी इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट फैसिलिटीज देने पर फोकस कर रही है। इट्स बिकॉज हमारे इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से अगर आप फाइनेंशियल 22 में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का हमारा जो टोटल इंपोर्ट था वो 35% का था, जिस वजह से हमारे जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है उन पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। और इस सारी फैसिलिटीज देने का हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, जहां पर इसी कंपनी के केस में 2 साल पहले तक इनकी एनुअल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो 11.1 मिलियन पीसेस की थी पर एनम, जो कि 2 सालों में ही बढ़ के 20.6 मिलियन पीसेस की हो गई है। और बात करें पर्टिकुलरली इंडिया के केस की, तो ये इंडस्ट्री इंडिया में राइट नाउ 15.2% की CAGR ग्रोथ दिखा रही है, जो कि आगे चल के एस्टिमेटेड है कि 17.9% CAGR की ग्रोथ तक बढ़ जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी कुछ की स्ट्रेंथ की, तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो और इस चैनल की स्ट्रेंथ के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो अगर हम कंपनी की कुछ कोर स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो इनकी सबसे बड़ी और सबसे पहली स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी के काफी अच्छे रिलेशंस हैं इनके क्लाइंट्स के साथ, जहां पर इनके पास कंपनी लाइक फिलिप्स हैं जो कि अपनी डेकोरेटिव लाइटिंग की इंडस्ट्री में 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करती है। और इन कंपनीज के साथ कंपनी लगातार 10 सालों से अच्छा रिलेशन बना के बिजनेस कर रही है। कंपनी की सेकंड कोर स्ट्रेंथ है कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर फाइनेंशियल 22 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू 25% की CAGR की ग्रोथ से बढ़ा। और वहीं पर बात करें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो 32% की CAGR ग्रोथ को दिखा चुका है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के बिजनेस की कुछ की चैलेंजेस क्या हैं। तो इनके सबसे बड़े चैलेंजेस एक ही पॉइंट से निकल के आते हैं, वो है इनके बिजनेस का कंसंट्रेशन। जहां पर अगर आप इनके बिजनेस के रेवेन्यू कंसंट्रेशन देखोगे तो 86% इनका बिजनेस केवल इनके लाइटिंग सेगमेंट से आता है, जो कि काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। क्योंकि अगर आगे जाके इनके लाइटिंग बिजनेस मान के चलिए अच्छा नहीं चलता तो इनके जो अदर जो सेगमेंट है वो इनके रेवेन्यू में वो काफी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। और कंपनी का सेकंड बिगेस्ट रिस्क इनके जो कोर क्लाइंट्स का बेस है उसमें निकल के आता है, जहां पर अकेला फिलिप्स कंपनी का मोर देन 50% रेवेन्यू का रीजन है। तो मान के चलिए अगर आगे चल के फिलिप्स से अगर कुछ ऐसा होता है कि कंपनी का जो बॉन्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो ब्रेक हो जाता है, तो ऐसे में कंपनी को बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। और इसके अलावा भी कंपनी के जो 85% रेवेन्यू है वो इनके टॉप 20 क्लाइंट से ही आते हैं। तो यहाँ पर अब कंपनी को जरूरत है कि अपने क्लाइंट बेस को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करे। अब आफ्टर लुकिंग टू देयर की चैलेंजेस हम कंपनी के फाइनेंशियल और आईपीओ डिटेल्स को देखते हैं। तो लुकिंग टू देयर एसेट साइज, 2020 में मार्च में इनके जो एसेट थे वो 144 करोड़ के थे, जो कि बढ़ के दिसंबर 2022 में 335 करोड़ के हो गए। वहीं पर इसी ड्यूरेशन के बीच में अगर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो वो मार्च 2020 में 221 करोड़ के थे, जो कि 332 करोड़ के हो गए बढ़ के इन दिसंबर 2022। लुकिंग टू देयर पैट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वो 32% से ग्रो हुए थे, तो वहां पर इनके प्रॉफिट 21 करोड़ से ग्रो होकर 51 करोड़ के हो गए। अब इन सारी पॉजिटिव फैक्टर्स के अलावा एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि एसेट्स रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं।
इट्स बिकॉज ये टोटल इंडस्ट्री ही एक कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री है जिसके लिए कंपनी को बोरो करने की जरूरत होती है। बट फिर भी अगर आप इनके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखोगे तो अभी भी 1 के अराउंड है, जो कि मैनेजेबल है। वहीं पर अगर आप कंपनी के पी रेशियो को देखोगे तो राइट नाउ वो 32 का है। वहीं इस इंडस्ट्री का पी रेशियो, मीडियन पी रेशियो 50 का है। बट अगर आप इस पी रेशियो के अदर प्लेयर, जैसे मैंने डिक्सॉन का एग्जांपल आपको लिया था, उससे कंपेयर करोगे तो डिक्सॉन का पी रेशियो 100 से भी ज्यादा का है। बट उसको हम इसका डायरेक्ट कंपटीटर नहीं मान सकते। इट्स बिकॉज डिक्सॉन मोबाइल और डिफरेंट रेफ्रिजरेटर, टीवीज वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, और ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लाइक एलईडीज वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के आईपी डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का पर शेयर प्राइस 270 से लेकर 285 पर शेयर होगा, जहां पर आप 6 जून से लेकर 8 जून तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और 8 जून क्लोजिंग डेट होगी। अगर आप लॉट साइज को देखोगे तो उसमें 52 शेयर्स मिलेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद जो लिस्टिंग डेट है इन सारे शेयर्स की वो 16 जून तक लिस्ट हो जाएंगे, और अगर आपको लिस्टिंग नहीं मिली तो उसमें आपको रिफंड 14 जून तक मिल जाएगा। लुकिंग टू द आईपीओ साइज, कंपनी का टोटल आईपीओ साइज 607 करोड़ का होगा, जिसमें से फ्रेश इशू केवल 350 करोड़ का होगा, बाकी का सारा ऑफर फॉर सेल होगा। इफ यू आस्क माय ओपिनियन, इस कंपनी में आपको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इन आराम से मिल जाएंगे 20 से 25% के। बट फिर भी कंपनी में आप एंड डे तक खुद ट्रैक कर लीजिएगा, सिर्फ मेरी कई बातों में मत जाइएगा। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड स्टिल इफ यू वांट टू अर्न एक्चुअल रिटर्न्स, तो एक ऐसा भी तरीका है जहां पर इन आईपीओ से पहले जो लाइक कंपनीज टाटा टेक्नोलॉजीज और रिलायंस रिटेल जैसी आ रही है इंडियन मार्केट्स में अपना आईपीओ लेके, इन कंपनीज में आप आईपीओ से पहले ही इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही तरीका है जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स अपना मैक्सिमम वेल्थ कमाते हैं। तो अगर आप उस तरीके के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।